बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम जो है जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था प्रीवियस वीडियो में, तो आज हम फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो लोग दूध नहीं पी पाते और लैक्टोज इंटॉलरेंस उसके बारे में देखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो की जो आई बटन है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो को, या आप जो है एंड स्क्रीन के ऊपर मैं लगा दूंगा तो वहां से आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक इंसान जो है उसकी बॉडी फ्रक्टोज को हजम नहीं कर पाती। अब ये फ्रक्टोज क्या है? ये बेसिकली आपकी एक शुगर है जो आपके जो मीठी चीजें होती है, आपके फ्रूट्स हो गए, आपकी कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ स्वेटनर्स होते हैं, तो ये शुगर उनमें पाई जा रही होती है फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये बेसिकली जिनकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही होती फ्रक्टोज को, उनके अंदर एक कंडीशन बन जाती है, उसको हम कहते हैं कि फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये दो तरह से आपके पास हो सकती है जब हम बात करते हैं। बाज़ औक़ात ये डाइटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होती है, या बाज़ औक़ात ये हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होती है। यानी कि फ्रक्टोज जो है वो बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही, और उसकी दो वजूहत है। या तो वो डाइटरी जो है फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी कि अभी हम बात करेंगे आगे कि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और या इशू क्या आ रहा है कि अल्डोज भी जो हमारे पास जीन है उसकी वजह से अल्डोलेस जो आपका एंजाइम है वो बेसिकली म्यूटेशन की वजह से उसकी जो है वो प्रेजेंस नहीं होती, और इस वजह से वो एंजाइम आपको पता है कि वो ज़रूरी होता है आपके पास ग्लाइसरल जो ग्लाइसरल्डिहाइड और आपके पास डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट बनाने के लिए, जिससे आपने आगे पूरा पाथवे निकालना होता है, जिससे ग्लूकोनियोजेनेसिस और ये ऑल द थिंग्स आपने करनी होती है, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ें फिर आपकी बॉडी में नहीं हो पाती। तो इन शॉर्ट आपको मैं अगर इंट्रोडक्शन दूं, तो फ्रक्टोज इंटॉलरेंस एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर हम दो दो कैटेगराइज करते हैं। एक, या तो बॉडी की उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में, ठीक है, आपकी इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, और या क्या होता है कि एंजाइम मिस होते हैं, ठीक है, जिसे हम जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, जिसे हम हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो कुछ इसके कॉजेज हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एंजाइम्स नहीं होंगे जो बेसिकली एफिशिएंटली फ्रक्टोज को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए होते हैं, तो ये कंडीशन हो जाती है। हम आमतौर पे जब बात करते हैं तो जो एंजाइम्स है, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो आपने याद रखने हैं। दो इंपॉर्टेंट एंजाइम आते हैं फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर। एक आप बात करते हो हमेशा एल्डोज बी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है फ्रक्टोज इंटॉलरेंस कंडीशन का, जिसका नाम है जी एल्डोज, एल्डोलेज बी, सॉरी टू से एल्डोलेज बी। तो ये एंजाइम जो है ये बेसिकली क्या काम करता है अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ। दूसरा एंजाइम आपने याद रखना है जी फ्रुक्टोकाइनेज। फ्रुक्टोकाइनेज और एल्डोलेज बी, ये दो एंजाइम बेसिकली आपको चाहिए होते हैं फ्रक्टोज जो है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जब हम इसकी मेटाबॉलिज्म पे बात करते हैं, तो जैसे एक बंदा है जिसने शहद खा लिया या कोई सुक्रोज खा ली, या उसने जनाबे वाला फ्रूट खा लिया कोई, ठीक है, इसकी बॉडी में सपोज दैट फ्रुक्टोज आया, तो अब ये फ्रक्टोज आपकी इंटेस्टाइन में से क्या जाता है, ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, आपकी ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होता है। जब ये आपके ब्लड में अब्जॉर्ब होता है वो ये फ्रक्टोज, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका फ्रुक्टोज है ये लीवर के पास जाता है, और वहां पे इसको बेसिकली इस पे एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं जी फ्रुक्टोकाइनेज। इस पाथवे को थोड़ा सा आपने समझना है, मैं कोशिश करूंगा कि पिक्चर आपको दिखा दूं जी। तो मैं जनरल टर्म में आपको इस इनटॉलरेंस के साथ रिलेट करके बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो बेसिकली फ्रक्टोज है जो आपकी ब्लड में आएगा इंटेस्टाइन से और लीवर में जाएगा जब, या थोड़ा सा किडनी में भी जाएगा, तो वहां पे इस पे एक एंजाइम एक्ट करेगा लीवर में, जिसको हम कहते हैं फ्रुक्टोकाइनेज। वो इस फ्रक्टोज को क्या करेगा, बेसिकली चेंज कर देगा फ्रुक्टोज जो है वन फास्फेट के अंदर। अब ये जो फ्रक्टोज वन फास्फेट है बेसिकली इसको भी किसी और शक्ल में चेंज होना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ये थोड़ा सा टॉक्सिक रहेगा, थोड़ा सा खतरनाक रहेगा लीवर के लिए भी और ऑर्गन बाकी के लिए भी, तो लिहाजा इसकी एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। तो फ्रक्टोज वन फॉस्फेट जब आपके पास बन जाता है आपके फ्रुक्टोकाइनेज की मदद से, तो दोबारा से एक एंजाइम इस पे एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं जी एल्डोलेज बी। अब ये वाला एंजाइम क्या करता है, मैं नॉर्मल फिनोमेना बता रहा हूँ कि ये वाला एंजाइम वन फास्फेट को, फ्रक्टोज वन फास्फेट को बेसिकली दो चीजों में चेंज कर लेता है। ग्लाइसरल्डिहाइड के अंदर चेंज कर लेता है, या डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट में चेंज कर लेता है। और वही ग्लाइसरल्डिहाइड अब आपका ग्लाइसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट बनता है, और जो दूसरा बना था बेसिकली डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट, वो भी आपका ग्लाइसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट बनाता है।
ये जब बन जाते हैं, इससे आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस का भी पाथवे शुरू करवाया जा सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाई जा सकती है। तो इसीलिए हम आमतौर पे बात करते हैं कि अगर आप गौर फरमाइएगा कि अगर एक पर्सन के अंदर एल्डोलेज बी की कमी हो जाएगी तो इसका नुकसान क्या होगा कि उस पर्सन में फ्रक्टोज 1 फास्फेट चेंज नहीं हो पाएगा ना डाइहाइड्रोक्सी फास्फेट ग्लाइसरल्डिहाइड में। तो उस वजह से एक तो फ्रक्टोज 1 फास्फेट क्या हो जाएगा ज्यादा लीवर में, किडनी में, वो उनको डैमेज करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज आप जरा और गौर फरमाएं तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगी आपकी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और अल्टीमेटली आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है ना, वहां पे आप देखिए ग्लाइकोलिसिस हो पा रही है, ठीक है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट नहीं बनेगा एल्डोलेज बी ना होने की वजह से, तो ना आपकी ग्लाइकोलिसिस हो पाएगी वहां पे, और ना आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो पाएगी, यानी कि ना आप जो है वो नॉन कार्ब सोर्स से ग्लूकोज बना पाएंगे, और ना आपके आप जो है वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करा के बॉडी को यूज करवा पाएंगे। तो एल्डोलेज बी के ना होने की वजह से एक सिम्टम आपका हाइपोग्लाइसीमिया का भी है। मैं यहाँ से आपको ये चीज थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या कंडीशन बनती है अगर ऐसा हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि फ्रक्टोज बॉडी में जाता है जब किसी फ्रूट के थ्रू, हनी या सुक्रोज के एनी सोर्स के जरिए से, तो उसमें वो फिर जब आपकी बॉडी में इंटर करता है जी इंटेस्टाइन से ब्लड और ब्लड से लीवर में, तो वहां पे उसको फ्रक्टोज 1 फास्फेट बना दिया जाता है विद हेल्प ऑफ फ्रुक्टोकाइनेज। और वो 1 फास्फेट बेसिकली आगे अगर फ्रुक्टोकाइनेज नहीं होगा तो आपका 1 फास्फेट भी नहीं बनेगा और फ्रक्टोज ज्यादा हो जाएगा। अभी मैं आपसे कुछ कंडीशन जिक्र करूंगा तो वो आपने ध्यान से सुननी है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास जो है फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर आपके फ्रुक्टोज ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसकी क्यूमुलेशन हो जाएगी और उसकी वजह से वो आपके यूरिन में भी आएगा, फ्रक्टोसूरिया भी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस थोड़ी सी डायग्राम की समझ में आई है कि ये बेसिकली कैसे रिलेट कर रही है। मैंने आपको जनरल फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म का ओवरव्यू दे, क्योंकि वीडियो यार थोड़ी लंबी हो जाती है। अच्छा, इसमें सिम्टम्स फिर क्या आएंगे, वही सिम्टम्स काफी मिलते जुलते जो हमने पढ़े थे लैक्टोज इंटॉलरेंस के। डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है या गैस हो सकती है, ठीक है, क्रैम्प हो सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प भी इसमें आ जाते हैं। तो आप इसकी बेसिकली कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हो, तो आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज ब्रीड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें आप वही चीज़ है कि फ्रक्टोज को कंज्यूम करवाने के बाद आप ब्रीथ के अंदर जो है वो हाइड्रोजन का लेवल चेक कर लेंगे, ठीक है जी। तो आप फ्रक्टोज ब्रीड टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस को चेक करने के लिए कि एल्डोलेज बी जो आपके पास एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी जो है वो किसी जेनेटिक काज की वजह से या हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, उसके लिए आप जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं। या तीसरा चीज तरीका ये होता है कि आप बेसिकली वो डाइट थोड़ी सी आप जो है वो छोड़ देते हैं जिसके अंदर फ्रक्टोज मौजूद होती है, ठीक है। तो आप उसको अपनी डाइट से थोड़ी देर के लिए रिमूव करते हो आर्जी तौर पे ना, फ्रक्टोज छोड़ देते हो फ्रूट वगैरह। तो आप देखते हो कि ये जो आपको सिम्टम्स आ रहे थे, ये जो मैंने अभी आपसे जिक्र किए हैं, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, क्या ये कम होते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब आप उसे छोड़ देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप दोबारा से फिर क्या करते हैं, वो चीज़ें रीइंट्रोड्यूस करते हैं, दोबारा वो चीज़ें खा के देखते हैं कि क्या सिम्टम दोबारा आए हैं या नहीं आए। तो अगर सिम्टम दोबारा आ जाते हैं तो इसका मतलब साफ वाजे है कि आपकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही। तो जब आपने उसे छोड़ा तो आपकी बॉडी नॉर्मल होगी, जब आपने उसको दोबारा से अपना लिया तो वो आपके सिम्टम दोबारा आने लगे। तो ये एक कंडीशन होती है, ये आप इस तरह से भी अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो या आप हाइड्रोजन जो है उसमें जो फ्रक्टोज ब्रीड टेस्ट करवा लें या जेनेटिक टेस्टिंग करवा लें हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के लिए, या फिर आप इसको थोड़ी देर छोड़ के देखिए कि सिम्टम्स कम हुए हैं और फिर उसके बाद दोबारा से उसे आप लेकर चेक कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़। उसके बाद जो आमतौर पे हम इसमें क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए कि इनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन ही हम करते हैं ना, कि जो जाहिर सी बात है वो चीज़ें जिनमें फ्रक्टोज है तो हम उस कोशिश करते हैं कि उसकी उसको लिमिट करवाया जाए, उन तमाम फूड को, उन तमाम बेवरेजेस को जिनके अंदर फ्रक्टोज की अमाउंट क्या है ज़्यादा है, तो उसे हम लिमिट करवा देते हैं ऐसे पर्सन के अंदर। उसके बाद आप कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि आपके एप्पल्स हो गए, पियर्स हो गए, वाटरमेलन हो गए, और एज वेल एज कुछ ऐसे खाने जिनमें फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, ठीक है जी, कॉर्न सिरप वगैरह, ये कुछ खास सब्जियां होती हैं जिनमें फ्रक्टोज ज्यादा होता है, तो आप उन सब्जियों को फिर छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी इसको टॉलरेट नहीं कर पा रही। आई होप सो कि आपको पॉइंट की समझ आई होगी। अच्छा, तो बीच मैं वीडियो के बीच में आपसे बात कर लेता हूँ यार, वीडियो को अगर आपको समझ में आ रही है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना आपकी अपनी मर्जी है यार। अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल ये फ्री में होता है, तो ये है कि हमें थोड़ी सी इससे मोटिवेशन मिल जाती है।
अब मैं आपसे बात करता हूँ फ्रक्टोज मैल एब्जॉर्प्शन की और फ्रक्टोज इंटॉलरेंस की। बेसिकली मैल एब्जॉर्प्शन में आपकी बॉडी का मसला यह है कि आपकी बॉडी फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। और फ्रक्टोज इंटॉलरेंस जब हम बात करते हैं, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस वो कंडीशन है जहाँ पे एक तो यह है ना माइल एब्जॉर्प्शन की आपकी बॉडी फ्रक्टोज को इंटेस्टाइन से ब्लड में नहीं लेके आ रही, ठीक है। तो ये आपकी एक कंडीशन। दूसरी ये है कि जहाँ आपके वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, एल्डोलेज भी नहीं है, जो आपका काम कर रहा है बेसिकली और मेटाबोलाइज कर रहा है फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लाइसिनोल्डिहाइड बनवा रहा है, डाइहाइड्रोक्सिजिनेट फॉस्फेट बनवा रहा है, जिसको आगे आप मजीद लेके जाके मेटाबोलाइज करवा के उसको ग्लाइकोलिसिस करवा रहे हैं, ग्लूकोनियोजेंसिस करवा रहे हैं, वो एंजाइम ही नहीं है। तो ये बेसिकली फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में फिर आपके पास वो दो कंडीशंस आ जाती हैं, हेरिडिटी और डाइटरी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे होते हैं आमतौर पे किसी बंदे के अंदर अगर फ्रुक्टोकाइनेस की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। तो मैंने उधर डायग्राम भी दिखा के आपको बताई थी ये बात कि जब एक पेशेंट में फ्रुक्टोकाइनेस नहीं होगा तो उसका फ्रुक्टोज जो है वो फ्रक्टो वन फॉस्फेट तो नहीं बनेगा। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि फ्रक्टोज ही फ्रक्टोज होता जाएगा, तो उसको कंज्यूम करने का कोई पाथवे नहीं ना। तो अब क्या होगा कि वो फ्रक्टोज इतना ज्यादा होगा कि वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा और वो फ्रक्टोसूरिया हो जाएगा। तो ये एक बेनाइन कंडीशन होती है, ठीक है, आमतौर पर। फिर हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है जी, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मसला आपके एल्डोलेज बी पे आ रहा है, मैं दोबारा डायग्राम दिखाता हूँ आपको, जरा गौर कीजिएगा। अगर एल्डोलेज बी पे मसला है तो आपका वन फॉस्फेट जो है वो चेंज नहीं हो पा रहा। फ्रक्टो वन फॉस्फेट जो है वो उन दो चीजों में नहीं चेंज हो पा रहा, डाइहाइड्रोक्सीकीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरॉल्डिहाइड, उनमें जब चेंज नहीं हो रहा तो आगे आपका जाहिर सी बात है ना ग्लाइकोलिसिस होगी ना ग्लूकोनियोजेंसिस होगी। ये दोनों पाथवे क्या करवा रहे हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज को ज्यादा करवा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब ये नहीं होंगे यानी हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होगी तो ये जाहिर सी बात है हाइपोग्लाइसीमिया तो करेगा। और अगर मैं बात करूं तो ये बाज औकात जो आपके बच्चे हैं उनके अंदर मौत की वजह भी बन जाया था, तो इसको हम सीरियस लेते हैं। उसी तरह जॉन्डस और हिपैटोमेगैली, आप देखें कि मैंने आपसे एक स्टार्ट में बात की थी कि जब फ्रुक्टोकाइनेस आपका क्या करता है, वन फॉस्फेट बनाता है। अब वन फॉस्फेट ने आगे एल्डोलेज बी के जरिए से अपना जो है ना वो प्रोडक्ट बनना है, नेक्स्ट जो भी बनना है उसमें, जो मैंने आपको बताया। अब अगर आपके पास क्या होगा कि वो वन फॉस्फेट इकट्ठा हो रहा है, एल्डोलेज बी नहीं है। जब एल्डोलेज बी नहीं है तो वन फॉस्फेट भी इकट्ठा हो जाएगा ना, क्योंकि वो फ्रक्टोकाइनेज तो अपना काम कर रहा है, वो कन्वर्ट करके दे रहा है आपको। लेकिन क्या हो रहा है, वन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना फ्रक्टोज को, फ्रक्टोकाइनेज। लेकिन यहाँ पे एल्डोलेज बी ना होने की वजह से वन फॉस्फेट कन्वर्ट नहीं हो रहा। पिक्चर को आप देखते रहे, ये जो वन फॉस्फेट है बेसिकली ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, इकट्ठा होना शुरू होगा। जो मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे लिए डेंजरस होता है, तो वो हिपैटोमेगैली भी कर देगा, आपका जो लिवर है बेसिकली उसका साइज बड़ा हो जाएगा। और जॉन्डस जो है वो इस बात को शो करेगा कि आपके लीवर जो है वो इस उसको डैमेज कर रही है, ये उसकी एक्यूमुलेशन जो है वन फॉस्फेट की, तो उसकी वजह से जॉन्डस होगा, ठीक है। कन्वर्जन या वॉमिटिंग जो है वो एक अदर सिम्टम्स में आ जाते हैं, ये भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आपको इस सिनेरियो की थोड़ी समझ है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले रैपिड परफेरल टेस्ट करते हैं। उसके अलावा आप इसमें सेल्वानोव्स टेस्ट करते हैं। सेल्वानोव्स का मकसद होता है कि यार जो आप आमतौर पे कीटो शुगर है उसको एल्डो शुगर से थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए आप सेल्वानोव्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसमें आप ट्रीटमेंट वही करेंगे कि कोशिश करें कि इन पेशेंट्स को आप जो है वो फ्रक्टोज और सुक्रोज वाली जो डाइट है उससे अवॉइड करवाएं, ताकि ये लोग जो है वो आसानी के साथ जो वो सर्वाइव कर सके, आसानी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था इसलिए आज से अगर मेटाबॉलिज्म आपको समझ आ गई तो ये बहुत आसान है। तो मैंने जनरल ओवरव्यू दिया सारा, इंशाल्लाह ताला उम्मीद के तो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैक्टिक एसिडोसिस पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल अगर आपके जहन में उठता है तो वो आपके लिए हाजिर हूँ मैं, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप सवाल पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।